एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, प्रजापति बना दिया। सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह में सब देवता पहुंचे। नेताजी तो तनक देर से पहुंचते ही हैं, सो नेताजी तनक देर से आए। प्रजापति जी, राजा दक्ष, सबने खड़े होकर के स्वागत किया। जब सबने खड़े होकर स्वागत किया नेताजी का, 3 लोग खड़े नहीं भये। भोले बाबा, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी पिताजी हैं तो खड़े होने का कोई चांस ही नहीं। विष्णु भगवान परदादा हैं तो कोई चांस ही नहीं। शंकर जी बोले हम तीनों में अलग थोड़ी हैं, सो शंकर जी खड़े नहीं भये। अच्छा दिक्कत जा है, 100 आदमी पांव पल्ले एक ना पड़े तो होता ही निगाहे जात के आगे को लगो जो आए को है? सब पांव पर रहा, जो का नहीं पर रहा, होता ही दिमाग जात के हैं, इसका पता लगवाओ ये है कौन। तो राजा दक्ष ने मंच पर खड़े होके देखा, सब सम्मान कर रहे, 3 जने बैठे, पिताजी दादाजी, अरे शंकर जी जे भी बैठे। दिमाग घूम गया दक्ष को। बैठ तनु ने माइक पकड़ो, बल्कि इनकी घोषणा लास्ट में होने। बैठ तनु पर माइक पकड़ो, बोलो श्रूयताम, ए देवताओं सुनो। सब सावधान होकर सुनने लगे कि अध्यक्ष महोदय के नंबर 1 पे भाषण कैसे, ये तो लास्ट में आऊं ना तो इनको क्रम कोई बड़ी बात होगी, सुनो। अब क्या अभिमान में भरा हुआ दक्ष बोला, श्रूयताम रसयो में सहदेवा सह अग्नयः। सुनो देवताओ, क्या साधुनाम बुभ्रतो वृत्यम नाज्ञानानम चमत्सरा। देवताओ, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया ये तो असभ्य व्यक्ति को आगा। दक्ष ऊपर से बोले, वाह यहां वहां क्या देखते हो, तुम्हें ये दिखाई नहीं पड़ रहा सामने नंगा शिव। ना बैठने का ज्ञान, ना उठने का ज्ञान, बुद्धि भी इसकी खराब। 24 घंटा भूतन प्रेतन के संगे रात सो ऐसे ही की आदत पड़ गई। देवता बोले यार, शंकर जी बोले सुन लो। नंदी यहां तो गुस्सा आई कि जो बक 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 कर रहा हो तनक मजा चखाया ये। शंकर जी बोले शांत तो हो जाओ, ससुराल की गालियां हैं, किसी को विवाह में मिलती, हमें विवाह के बाद मिल रही, नो प्रॉब्लम। हाँ शांति से सुनो। अब खूब समझाया नंदी को, नंदी मान गए। अरे क्या, अरे प्रवचन देना शुरू किया दक्ष प्रजापति ने। इतने प्रवचन दिए कि अंत में ये तक कह दिया कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर का कोई भाग नहीं होगा, ये हमारा श्राप है। अब नहीं रहा गया नंदी से, क्योंकि हरिहर निंदा सुनाए जो गाना, हरिहर निंदा सुनाए जो गाना, कोई पाप को घात समान, कोई पाप को घात यानी विष्णु, हर यानी महादेव। जो विष्णु भगवान, महादेव, गुरु, माता, पिता, इन 5 की निंदा करता है या निंदा सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। अब नहीं सुनी गई निंदा। नंदी बाबा उठे, ए दक्ष, जब से आया बक 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 किए जा रहा, हमारे स्वामी को श्राप दी, जाओ हम भी श्राप देते हैं कि तेरा मुंह बकरे का लग जावे। अब दक्ष की तरफ से भृगु जी अपनी डांडी पर हाथ फेर कर बोले, ए नंदी तुझे क्या लेना देना, ये ससुर दमान का मामला था, तू क्यों बीच में बोला। हम भी श्राप देते हैं भोले बाबा के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी बोला, हाँ पाखंडी कहा, खड़े भाई नंदी। नंदी बोले, हम भी श्राप देते हैं। ये भृगु सुन, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मंगना चटकार बामुन बन जाएं, जाओ श्राप है। आओ, हम बामुन है तो होता ही से श्राप लगी। तो चाहे बामुन जितना बड़ो हो मांगवो नहीं छोड़ता, बोलो सीताराम। आओ, नंदी जी ने श्राप दी। अब भृगु जी खड़े भय,
शंकर जी ने सोचा आए थे सम्मान समारोह को, चल रहा श्राप समारोह, ज्यादा देर टिक भी तो सब गड़बड़ हो जाए। शंकर जी बोले चलो, लेकिन सती जी को बात नहीं बताई, उचित नहीं समझा, मौन रहे। लेकिन एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की, देवताओं को पता था, सबको न्योता दिया, पर भोले बाबा को नहीं दिया। लेकिन देवता भी आगे के लगे बड़े डेंजर, सबके सब देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमान ले जा रहे। पड़ोसी बड़े खतरनाक हो, नमक जले पर नमक छिड़कने का काम पड़ोसी करता है बढ़िया तरीके से। देवता सब विमान ले जा रहे हैं। शंकर जी यहाँ तो पता तो सुझे तो मौन बैठे, लेकिन सती मैया ने देखो कि आज तो अंधियाई से लगे विमान, गंधर्वियां गाती जा रही हैं, आज कुछ बड़ा महोत्सव है। फिर क्या, सती मैया ने पूछ लिया, अरे बहन कहाँ जा रही? ऊपर से आवाज आई, सती तू अभी तक घर में बैठी है, तेरे पिताजी ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा, हम सब न्योते में जा रहे। हाँ हाँ पता, जाओ हमारे पीछे से। और सती मैया भोले बाबा के पास आई, चरण दबाने लगी। भोले बाबा बोले देवी आज ज्यादा गड़बड़ है कछु। सती मैया बोली मतलब? बोले आज बड़ी मीठी मीठी सेवा हो रही, और एक बात जितने विवाहित पुरुष हैं वे गांठ बांध लो, जिस दिन तुम्हें बढ़िया खूब मीठो पानी, बार बार चाय हाँ पूछो जाए, बार बार बढ़िया हलवा हाँ पूछो जाए, समझ जाइयो या तो गरो कटने या जेब कटने, हाँ दो में से एक कछु होने। ज्यादा बार बार चाय हाँ पूछो जाए और ज्यादा पांव पर तुम्हारी श्रीमती जी दे में दिखावे, समझ जाइयो आज तो लंबी जेब कटने। मार्केट में कोनो नई डिजाइन की साड़ी आई के कोनो मंगल सूत्र आओ, हाँ संदेह नहीं है। तो भोले बाबा बोले देवी जी आज बड़ी सेवा हो रही। क्या बात है? अरे महाराज हम धर्म पत्नियां को तो धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। भोले बाबा